Hello everyone, welcome back to the class 3 of top 100 puzzles for reasoning for your regulatory body and banking एग्जाम्स। तो ये जो सीरीज आपकी चल रही है काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। अगर आप कोई भी एग्जाम्स देते हो बैंकिंग का या फिर रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रीजनिंग सेक्शन आता ही है आपके पास एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में भले ही रहता है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस आपका जो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है हर एक एग्जाम के अंदर। पजल्स का जो एक टॉपिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को यहाँ पे दिक्कत करती है दैट इज स्पीड, की स्पीड नहीं बनती है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्पीड आपकी तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस धीरे धीरे आपका जो समझने वाला टाइम है और जो सॉल्व करने वाला टाइम है वो डिक्रीज करती रहती है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे से जो स्पीड आपकी होती है, एक्यूरेसी जो आपकी आती है और समझने वाला जो होता है वो सारा आपका प्रैक्टिस से आता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। और ये जो सीरीज़ है आपकी इस इम्प्रूवमेंट के लिए ही बनी हुई है गाइज। तो आप आफ्टर 15 डेज 20 डेज आपको जरूर देखने को मिलेगा कि चेंजेस आपके अंदर आए हुए हैं। ओके, एंड आई होप आप ये सीरीज को लाइक कर रहे होंगे और कमेंट जरूर करिएगा गाइज कि आपको यहाँ पे ये कैसा फीडबैक है आपका, ठीक है। तो आज हमारा ये क्लास 3 है, इसके अंदर हम एक फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व करने वाले हैं। अभी हमने ऑलरेडी 2 टाइप की पजल सॉल्व कर ली हैं। आई होप आपने उनको भी ज़रूर गो थ्रू किया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आज हमारा जो ये पजल है वो किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी ग्रेड ए, नबार्ड, ये सारे ही जो आपके सामने एग्जाम्स आपको दिख रहे हैं, ये इन सारे एग्जाम्स में जहाँ पे रीजनिंग सेक्शन आपका आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपको देखना है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते रहेंगे। जब आपको बेसिक आएगा तभी आपको डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी जरूर आएगा। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर ऐसे पर्सन हैं जो अभी तक ये नहीं जानते कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है एग्जैक्ट, तो आप ये पहले आए हुए क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनसे समझ सकते हैं। और ये ई बुक आपको इन्हीं के लिए हेल्प करेगा। इस ई बुक के अंदर आपको डिफरेंट एग्जाम, जैसा आप देख सकते हो, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही उनकी आंसर कीज भी मिलेगी। तो आप खुद से यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और एक आइडिया ले सकते हो कि एग्जाम के लिए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, सिर्फ रीजनिंग में ही नहीं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी। ओके गाइस, तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा एंड आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार आपको ट्राई करना है। चलिए गाइस, तो आपको क्या करना है, इसको रीड करना है अच्छे से। तो इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, द फ्लोर अबव इट इज नंबर्ड 2 एंड सो ऑन। 8 पर्सन्स लिव ऑन दीज 8 फ्लोर्स। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, आपके पास 8 स्टोरी बिल्डिंग मतलब 8 फ्लोर्स हैं और यहाँ पे 8 लोग इसके अंदर रहते हैं, इनके ऊपर रहते हैं। और यही जो 8 पर्सन्स हैं वो डिफरेंट कलर की जो ड्रेसेस हैं वो लाइक करते हैं यहाँ पर। ओके, और इन जो ड्रेसेस है, ये जो ड्रेसेस हैं इनका कलर जो है वो अलग अलग यहाँ पे है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास यहाँ से जो ये चीजें हैं ये आपकी इंफॉर्मेशंस हैं जो आप पर्सन्स को अरेंज करोगे, जो आप कलर्स को अरेंज करोगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम एक टेबल बनाना होता है हमें। तो ये जो आपकी कंडीशन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो टेबल अपना फ्लोर बेस्ड आपका बन जाएगा। चलो, तो ये आपका कंप्लीट टेबल हो गया। अब इसमें हम वन बाय वन जो हमारी कंडीशंस गिवन हो रखी है उसको यहाँ पे हम अरेंज करेंगे। आपको सबसे पहले क्या कहा गया है कि M लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट अबव द फ्लोर नंबर 3, कि M जो है वो किसी ऑड में रहता है बस आपका फ्लोर नंबर 3। अब फ्लोर नंबर 3 के ऊपर सिर्फ आपके 2 फ्लोर्स हैं, M एक बार यहाँ आ जाएगा, M एक बार यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 केस हमारे बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। अब आप देखोगे 3 पर्सन्स लिव बिटवीन M एंड L हु हैज वाइट ड्रेस, तो इसका मतलब हमें M से ही स्टार्ट करना था।
क्योंकि बाकी के सारे कनेक्शन आगे चल के एम के थ्रू ही हैं। आपके पास 3 पर्सन है एम और एल के बीच में, तो एल आपके पास इजीली आ जाएगा, एल आपके पास इजीली आ जाएगा जिसके पास व्हाइट ड्रेस है, जिसके पास व्हाइट ड्रेस है। जे जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता, तो जे आपको फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रखना है। एस हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, एस आपका टॉप फ्लोर पे नहीं होगा। लिव्स इमीडिएट अबव जे, मतलब एस इमीडिएट अबव जे भी है। Who lives on an odd numbered floor, मतलब J who lives on an odd number floor, J आपका किसी odd में रहता है तो ऑब्वियसली S को even में करना होगा, साथ ही S आपका किसी भी टॉप में नहीं रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे 1 by 1 आपको दोनों ही केसेस के अंदर चेक करना है। तो देखो सपोज आपने J को यहाँ रखा क्योंकि वो ऑड है और S को यहाँ रखा, एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार J यहाँ आएगा तो S टॉप पे नहीं आ सकता, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास पहले केस के अंदर यहाँ पे एक ही पोजिशन है J और S की, आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखिएगा कि जे और जे आपका लोअर मोस्ट पे नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है। जे आपका यहाँ आ गया, एस आपका यहाँ पे आ गया, टॉप मोस्ट पे भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट उसने कहा जे एंड एम डू नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, उसने जे और एम के बारे में कहा है कि एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रहते हैं, तो नहीं रह रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कि मोर देन 3 पर्सन्स लिव बिटवीन जे एंड द वन हु हैज रेड ड्रेस, मतलब जे और रेड ड्रेस के बीच में 3 से ज्यादा, मतलब 3 नहीं 3 से ज्यादा पर्सन है, 3 नहीं सिर्फ 3 से ज्यादा, मतलब 4 5 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 आपके पास पहले केस के अंदर तो रेड फिक्स हो जाएगा। दूसरे केस के अंदर 1 2 3 मैक्सिमम सिर्फ 3 ही पर्सन आ सकते हैं, जो कि गलत है हमारे पास, तो ये केस ही आपका गलत हो जाएगा। तो जो केस में आपके सारे हर तरीके की पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है, वो केस ही आपका वहां से रॉन्ग हो जाता है, उसमें अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां से जब आप आगे बढ़ोगे, यहां पे तक हमने कर लिया। द वन हु हैज ग्रीन ड्रेस लिव्स ऑन द फ्लोर, कह रहा है कि जो ग्रीन ड्रेस वाला है लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो द येलो ड्रेस, मतलब कि आपका जो येलो ड्रेस वाला है, ग्रीन ड्रेस उसके नीचे कहीं रहता है। नीचे कहीं मतलब ऐसा नहीं कि जरूर इमीडिएट नीचे, नहीं, कहीं भी नीचे। द पर्सन हैविंग पिंक ड्रेस लिव्स इमीडिएट बिलो पी, कि जो पिंक ड्रेस वाला पर्सन, द पर्सन हैविंग पिंक ड्रेस लिव्स इमीडिएट बिलो पी। अब पी को आप कहाँ रखोगे, देखो अगर आप 2 पे पिंक को रखोगे सॉरी, इमीडिएट बिलो पी मतलब पी के इमीडिएट नीचे पिंक कलर है, तो अगर आप ऐसे रखोगे तो पी को अगर 2 पे रखोगे तो पिंक के लिए जगह कोई भी नहीं है, पी को आप 8th पे रख सकते हो, 7th पे रख सकते हो, 6th पे भी, 3 जगहें हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो। एन हैज रेड ड्रेस एंड ओ हैज ब्लू ड्रेस, कि एन के पास रेड है, एन फिक्स हो जाएगा क्योंकि रेड फिक्स है, ओ फिक्स नहीं हो सकता, ओ को आप यहाँ पे साइड में मेंशन कर दो, क्योंकि ये जो हम ये जो कीवर्ड्स हैं हम नोट करते रहेंगे ताकि हम ये पैराग्राफ बार बार रीड ना करें। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने साइड में रखी हुई है, उसको हम जब टाइम आएगा उस टाइम पे फिक्स कर लेते हैं आराम से। करेक्ट, ओ जो है ब्लू है हमने लिख लिया, के जो है वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पे है और ऑरेंज वाला है, तो ऑड फ्लोर सिर्फ आपका अब एक ही बच रहा है, ये वाला, तो आपके पास यहाँ पे ऑड हो गया, ऑरेंज हो गया। करेक्ट, अब ओ के पास ब्लू अभी भी आप अलग अलग जगह रख सकते हो, बट पी को देखो, अब पी को आप एक जगह रख सकते हो सिर्फ 6th फ्लोर पे, क्योंकि उसके नीचे पिंक के लिए जगह है, तो पी आपका फिक्स हो गया पिंक, और यहाँ पे ओ फिक्स हो गया ब्लू के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वन हु हैज ब्लैक ड्रेस इमीडिएट अबव ग्रीन, तो इमीडिएट अबव ग्रीन, तो देखो ब्लैक इमीडिएट अबव ग्रीन आपके पास यहाँ पे इजीली आ जाएगा। क्लियर, एक ही कलर बचा है जो आपका येलो था, क्योंकि येलो के नीचे आपको कहीं ना कहीं ग्रीन रखना था, आपने इजीली यहाँ पे येलो फिल कर दिया, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। तो ये सारी कंडीशन हमारी वन बाय वन यहाँ पे फुलफिल। वन सेकेंड गाइस, ये 1 बाय 1 हमारी जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो गई। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन लास्ट है वन। नेक्स्ट, अब यहां से क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, हु हैज पिंक ड्रेस, पिंक किसके पास ड्रेस है, एम के पास है, तो एम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। हु हैज हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6, तो फ्लोर नंबर 6 पे आपके पास येलो ड्रेस वाला पर्सन है, तो ऑप्शन नंबर 3। Who lives on the floor which is immediately below O's floor, जो immediate below O के नीचे कौन रहता है यहाँ पे, आई थिंक L रहता है, L आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। Who lives on the floor number 3, आप देखिए कौन सा आंसर करोगे, फ्लोर नंबर 3 पे आप यहाँ पे जे आया हुआ तो आप जे कर दोगे, और किसके पास ग्रीन ड्रेस है, जे के पास ही हमने ग्रीन ड्रेस निकाली। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे आंसर ये पूरा सॉल्यूशन किया। इसी को देख के आपको बहुत ईजियर क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये आपके बैंकिंग के SBI पीओ हो गया, IBPS पीओ हो गया, आपके चाहे कोई क्लर्क का एग्जाम प्रीलिम्स वाला, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे और आप बहुत ईजिली इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रहेगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको जरूर सॉल्व करिएगा एंड धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखोगे आपको टाइम धीरे धीरे कम लगेगा। इसके अंदर आपका सिर्फ एक वेरिएबल है, वहां यहाँ पे अब आपको कोई कलर या कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा, आपको सिर्फ 10% है आपकी बार, और इन 10% को अब आपको फ्लोर में अरेंज करना है। ओके ये इसके क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मैंने यहाँ पे आंसर्स भी रखे हुए हैं, तो आप पहले क्वेश्चंस का आंसर करिएगा एंड देन अपने आंसर्स को मैच करिएगा। ओके चलिए, तो ये सारी ही तो ये आपका फ्लोर बेस्ड पजल, आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ पजल एंड अलग अलग टाइप के एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ये आपके यूजफुल रहने वाले हैं। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर पा रहे हो। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस एंड आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाह रहे हैं साथ के साथ जहाँ पे आप वीडियोस भी देख सको एंड साथ के साथ खुद को टेस्ट भी कर सको, एक सीक्वेंस वाइज अपना एक जो प्रिपरेशन है वो चला सको, तो यहाँ पे आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक जो है आपके इन 3 एग्जाम्स को कैटर करेगा और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप अपना जो सिलेबस है, अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हो। आप SBI PO क्लर्क के लिए कर रहे हो, चाहे आप IBPS PO क्लर्क के लिए कर रहे हो, चाहे आप RRB PO क्लर्क के लिए कर रहे हो, कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बोथ प्री एंड मेंस आपका पूरा कवर्ड हो रखा है यहाँ पे। अगर आप इंटरव्यू तक भी शॉर्टलिस्ट होते हो तो आप इंटरव्यू गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का आपको फॉर्डर मटेरियल मिलेगा, आपका करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा। ये सारी ही चीज़ें आपकी हैं। साथ ही क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी जो आपके बेसिक लेवल से बिल्कुल मेंस लेवल तक के टॉपिक्स भी कवर यहाँ पे कराए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें इस बैंकिंग महापैक के अंदर है। अगर फिर आप ऐसे पर्सन हो जो साथ साथ RBI एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप RBI का जो एग्जाम है, RBI प्लस बैंकिंग महापैक के लिए आपका ये कॉम्बो कोर्स है। तो ये कॉम्बो कोर्स अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको अलग से 2 अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप दोनों ही यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्स को, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए चाहे आपके RBI का एग्जाम हो गए, दोनों को कैटर कर सकते हो एंड ये आपके पास पूरा ही ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक गिवन है आपको एंड साथ ही आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट विजिट करते हुए आपको ये कैसा दिखता है ये मैं आपको शो कर देती हूँ, और कहाँ पे आपको शो होगा ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपने edutap.in वेबसाइट पे जाना है, आपने यहाँ पे कोर्सेज पे चूज करके बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, फिर आपके पास यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा एंड स्क्रॉल डाउन आपको करना है एंड यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपका डेमो लेक्चर्स में, डेमो लेक्चर्स भी आप आराम से देख सकते हो, परख सकते हो सारी चीज़ों को एंड देन यू कैन डिसाइड विद एन डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप नो मोर पे जाओगे और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, डेमो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड दीज आर कम्प्लीटली फ्री। तो ये डेमो लेक्चर जो आप यहाँ पे देखोगे ये आपके कम्प्लीटली फ्री हैं, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए, so that's all for today's video and I hope you enjoyed today's session and हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक और पजल टाइप के साथ।